अब सागर में जाके अंदर में गोता लगाना और वहां से हीरा ढूंढना ये कोई आसान नहीं है। दूसरी बात, चार वेद का चार मत है। एक वेद कहता है ईश्वर सगुण साकार है, दूसरा वेद कहता है ईश्वर निर्गुण निराकार है, एक वेद कहता है परमात्मा एक है, तो चौथा वेद कहता है परमात्मा सर्वव्यापक है। किस मत को पकड़ोगे? चार वेद चार प्रकार का मत अपना बताते हैं। इसीलिए वेद में यह सत्य होने के बाद भी तुम्हारे हमारे हाथ नहीं आ सकती। इसके लिए तो ज्ञानी चाहिए, संस्कृत का अभ्यासक चाहिए, पंडित चाहिए। और पंडित लोग वेद पढ़ पढ़ के भरमा गए, क्योंकि ज्ञान भी एक दवाई के जैसा है। ज्ञान कैसा है? दवाई के जैसा। कहे सुखराम रोग ही खाया फिर उसी से आए। जब कोई बीमारी होती है डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर 8 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की दवाई लिख देता है। वो दवाई खाने के बाद हमारी बीमारी दूर हो जाती है। अब कोई अगर उसी दवाई को बार बार लेके खाता रहे तो क्या होगा? और रोगी बनेगा। जिस दवाई से रोग भागा है वो दूसरा रोग उसी दवाई से पैदा होगा। ज्ञान एक लिमिट तक ही ठीक है। ज्ञान में डूब जाओगे तो कुछ पा नहीं सकोगे। 5 दिन 6 दिन की दवाई जैसा जितना जरूरी है उतना ज्ञान सुन लिया, धारण कर लिया। असली चीज तो भजन में है। भजन करते नहीं है, ज्ञान में ही ढूंढते। महाराज ने यहाँ ये कहा है, वहां वो कहा है, वहां वो कहा है। ये है वितंडवाद। वितंडवाद से कुछ नहीं होने वाला है। महाराज कहते हैं संतो बाध करे सो झूठा, जा घटक करम दशा है वारी जासू साहेब रूटा। जो संतों की वाणियां साखियां लेके पढ़ पढ़ के वाद विवाद करता है वो झूठा है। उसके घट में बहुत भारी कर्म है और उसे परमात्मा कभी राजी नहीं होते। तो वेद खान अंकुर देखे जैसी है, अंकुर खाने के जैसी है वेद खान है, क्योंकि इसमें से ही सब निकला। और भेद इंड कहूं तो ही, भेद कहते हैं योग को, अष्टांग योग को कहते हैं भेद। अष्टांग योग की साधना इंडज खाने के जैसी है, क्योंकि जब हम अष्टांग योग करते हैं, अष्टांग योग में 8 प्रकार के अंग से वो योग करना पड़ता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम क्या? बाहर की शुद्धता। नियम क्या? भीतर की शुद्धता। देखो कितना कठिन है अष्टांग योग। पहले तो बाहर भीतर की शुद्धता कराते हैं वो योगी, और फिर आसन। यम नियम के बाद तीसरा अंग है आसन। आसन है 3 प्रकार के, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन। कोई भी एक आसन लगाओ और आसन पे बैठ के फिर प्राणायाम करो। प्राणायाम कैसे करते हैं? दाएं स्वर से श्वासा को ऊपर खींचते हैं। मान लो कि 4 श्वासा ऊपर खींचिए तो 8 श्वासा तक उसको रोकते हैं, और दाएं नाक से 16 बार, यानी जितनी श्वास लेते उसके 4 गुना ज्यादा बाहर फेंकते हैं। तब होती है नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं।
और तब जगती है उनकी सुषुम्ना। इतने दिव्य कष्टों से योगी को जाना पड़ता है। आसन प्राणायाम के बाद फिर होती है धारणा, यानी जो वेद उनको उनके गुरु ने बताया है वो धारण करते हैं, उसकी धारणा पक्की बैठती है। धारणा पक्की बनने के बाद फिर ध्यान लगता है, फिर ध्यान से वो समाधि अवस्था में जाते हैं। समाधि अवस्था में कहाँ जाते हैं? तो वो ब्रह्म में जाते हैं। कोई अष्टांग योगी 10वें द्वार के बाहर नहीं निकला। ये सब माया ब्रह्म का ही खेल है। तो ये इंडस खान में आता है योग साधना, और फिर जरायुज खान है जप तप तपस्या। जप करना, तप करना, तपस्या करना, किसी भी नाम का जप करना, शरीर को कष्ट देना इसको कहते हैं तप करना। ये सब जरायुज खानी है। और हमारी भक्ति है उद्भिद खानी, यानी अपने आप ये सारी स्थिति हमारे अंदर होती है। अब अपने आप कैसे होती है, कब होती है, किसके होती है, ये भी आगे विषय आएगा। तीन खान का भी, तीन खान का बीज जगत में, तीन खान का बीज जगत में, देखे परखे लोई, उद बुद माही प्रगटे काई, उद बुद माई प्रगटे काई, सो बीज लखे न कोई, बांधा ओ सुण वेद नियारो, बांधा ओ सुण वेद नियारो, ज्ञानी ध्यानी देवन पावे, ज्ञानी ध्यानी देवन पावे, सत स्वरूप पियारो, बांधा ओ सुण वेद नियारो। तीन खान कौन कौन सी? अंडज, पिंडज और अंकुर। तीन खान का बीज जगत में, इसका बीज जगत में है। इसका भेद जगत को पता है कि कैसे पक्षी अंडा देती है और अंडे पे बैठ के उसमें से बच्चे बाहर निकालती है, ये हम जानते हैं। हम अंडज खानी को जानते हैं, हम अंकुरित खानी को जानते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर किसान लोग हैं और बीज हम खेत में बोते हैं। जब मिट्टी, पानी और हवा इसका संपर्क उस बीज से होता है तो बीज अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद दोबारा वही बीज उस पौधे में मिलता है आगे।
तो ये अंकुर खान को भी हम जानते हैं। और ये जगत नहीं जानता है। और ये खाने का बीज तुम्हारे हमारे पास है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ये बीज दिया है सब। यहाँ तो केवल राम राम करते करते शरणागति धारण करके रहो। शरणागति पक्की चाहिए। समर्पित ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे किसी अवडंबर से, तुम्हारे किसी उपाय से, कोई साधना से, कुछ भी करने से ये शब्द प्रकटता नहीं है। ये तो कुदरती प्रकटता है। ऐसे सदगुरु के शरण में रहने से शरणागति मेन है। सत्संग इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो नित हमेशा सत्संग करता है, सदगुरु के शरण में रहता है, सदगुरु के आज्ञा में रहता है और राम राम करता है, उसके अंदर ये कुदरत कला का बीज कभी भी पड़ सकता है। ये पता ही नहीं चलता उसको। जब अंदर में वो चीज प्रकटती है तब पता चलता है। तो इसके लिए यही उपाय है कि जगत का संग छोड़ के संतों का संग करो। जगत का संग क्या है? जगत का संग कल मैंने बताया था। जगत का संग छोड़ो करके जगत को छोड़ दिया। जगत को छोड़ने से काम नहीं चलेगा। महाराज कहते हैं जुग को संग सकल दुखदायक, जुग को संग सकल दुखदायक, जा संग सुखमति मानो सुखदायक, सतसंगत जुग में सुखदायक, सतसंगत जुग में सतगुरु शरण पिछाणु रे बांधा, आयो मोसर मतिहारो। ये मोसर आया है, ये समय मिला है कि जगत का संग छोड़ो, संतों का संग करो। जगत का संग छोड़ना यानी जगत को छोड़ना नहीं है, घर परिवार का त्याग करना नहीं है। महाराज कहते हैं दिन दिन सो सुख राम कहे, जा जग जाण्या झूठ, फिर दिन सो सुख राम कहे, रहे कर मासु रूठ। संसार में धन्य कौन है? दिन दिन सो संसार में जा जग जाण्या झूठ। झूठ को झूठ जान लेना यही बहुत बड़ी बात है। हम झूठ को सच मान रहे हैं, यही परमात्मा से, इसी कारण से हम दूर हुए हैं। जो चीज झूठ है उसको झूठ मान नहीं रहे, और धन्य वो है इस झूठ को झूठ मान के सत्य के पीछे लगेगा। झूठ मानने का मतलब क्या है? संसार में बांध के रखने वाली आशा, आकांक्षा, तृष्णा, इनको छोड़ना है। संसार को नहीं छोड़ना है।
संसार के भौतिक सुखों की ओर ले जाने वाली आशा, वो आकांक्षा, वो तृष्णा, वो चाहना, इसको छोड़ना है। संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। छोड़ भी दिया तो कहाँ जाएंगे, रहेंगे तो इसी संसार में। और कहीं भटकने के ज्यादा अपने घर में रहना ये बहुत अच्छी बात है। घर में रहते हुए भी आप त्यागी वैरागी रह सकते हो, और बाहर जाके भी आप संसारी रह सकते हो। संसार मन में रहता है, संसार बाहर नहीं है। जिसने मन के अंदर से संसार को निकाल लिया, वो घर में रहे क्या और बाहर रहे क्या, उसके लिए दोनों बातें समान। सद्गुरु हमारे अहंकार को तोड़ते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के पास दो व्यक्ति आए, एक था नास्तिक, एक था आस्तिक। नास्तिक आस्तिक समझते हो? आस्तिक यानी जो परमात्मा पे आस्था रखता है, नास्तिक यानी जिसकी परमात्मा पे आस्था नहीं है। अब दोनों आए। अब नास्तिक आया, कहने लगा कि मैं परमात्मा है इस पर विश्वास ही नहीं करता। भगवान गौतम बुद्ध ने बड़ी शांति से उसकी बात सुनी। मैं मानता नहीं परमात्मा को, अगर है तो बताओ, फिर इतना दुख क्यों, इतना कष्ट क्यों, इतनी तकलीफ क्यों? एक व्यक्ति एक नाई के पास गया दाढ़ी बनाने के लिए। दाढ़ी बनाते बनाते, अब नाई का स्वभाव रहता है, वो बड़ा बातूना रहता है, कुछ न कुछ तो बोलते ही रहता है। ब्रश करते करते नाई उस आदमी को पूछने लगा कि मुझे तो लगता है परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये भक्ति करने वाले कहते रहते भगवान है, ये है, वो है। अगर भगवान रहते तो ये बाढ़ क्यों आती? अगर भगवान रहते तो ये भूकंप क्यों आता? ये एक्सीडेंट में कई लोग मरते हैं, कोरोना जैसी कई बीमारियां आती है। क्या भगवान को पता नहीं है? ये कैसे होता है? अब उस व्यक्ति ने उस नाई की बात बड़ी शांति से सुनी, फिर कहा कि भाई मुझे एक बात का उत्तर दो, कि अभी जो मेरी तुम दाढ़ी बना रहे हो वो क्यों बना रहे हो? इसमें क्या बड़ी बात है? आपके बाल बड़े हैं, तो तुम्हारे रहते मेरे बाल कैसे बढ़े? जब नहीं है तो बाल तो बढ़ने नहीं चाहिए, बढ़ने तो नहीं चाहिए, मगर बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? कि तुम हमारे पास नहीं आते। अगर तुम नाई के साथ रहोगे, नाई के पास रहोगे, तो हम बाल बढ़ने ही नहीं देंगे। तो यही बात है, जो परमात्मा के पास रहता है, परमात्मा की शरण में रहता है, उनके ऊपर ये कोई आपत्ति नहीं आती है। आपत्ति तो उस पर आती है जो परमात्मा से बिछड़ा है, परमात्मा से विमुख है। तो वो नास्तिक अपना भाव भगवान बुद्ध के सामने व्यक्त करने लगा। भगवान बुद्ध ने उनकी आस्था को तोड़ा, उनके भ्रम को काटा। गुरु क्या करते हैं? गुरु आखिर में भ्रम को तोड़ते हैं। उसने कहा ऐसा नहीं है, जोर देके कहा परमात्मा है, वो सर्वव्यापक है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम ये कहाँ भ्रम पाले बैठे हो? अब कहने का भाव ऐसा था, उनकी बोलने की मुद्रा ऐसी थी। भगवान बुद्ध थे कोई साधारण तुम्हारे हमारे जैसे नहीं थे। उनका असर उस पर पड़ गया और अंदर ही अंदर वो डर गया और कहने लगा कि मैं गलत था। अब जो आस्तिक था वो बड़ा खुश हुआ
क्योंकि भगवान बुद्ध भी भगवान को मानते हैं और मैं भी भगवान को मानता हूँ। अब उसने सामने आके बैठ के वो भगवान की महिमा करने लगा कि आपने कैसे उनको समझाया भगवान है, सब जगह है, उसके बिना कुछ नहीं होता। सुनते रहने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा चुप, भगवान 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 लगा के बैठा है, कहाँ है भगवान, बताओ मुझे। अगर होता तो किसी को दिखता। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी मेरे सामने उसको भगवान की महिमा बता रहे थे और मैं भगवान को मानता हूं, तो मुझे कहते भगवान कहाँ है। क्योंकि जो चीज पकड़ के रखी है उसको गुरु महाराज तोड़ते हैं। जो धारणा शिष्य अपने मन में बिठा के रखता है, सबसे पहली बात तो उसकी धारणा को तोड़ना पड़ता है। क्योंकि जब तक उसको तोड़ा नहीं जाएगा वो नई चीज धारण नहीं करेगा। अंदर में जो भी उसने भर रखा है ज्ञान, उसको खाली करना पड़ेगा। खाली में ही परमात्मा है। एक किराना दुकानदार था और ऐसे डिब्बे में हर वस्तु का नाम लिखा था, इसमें शक्कर, इसमें खारीक, इसमें बादाम, जो भी है किराना सामान। ग्राहक आता, जो वस्तु मांगता वो उसे दे देता। अब कुछ डिब्बे पे ऊपर लिखा था राम। क्या लिखा था? राम। अब ये ग्राहक बड़ा होशियार था, उसने कहा क्यों भाई, और सब डिब्बे पे नाम लिखा है, वस्तु तो ये तो समझ में आ गई, मगर ये राम तुमने लिखा है, ये क्या बात है? क्या राम भी इस डिब्बे में है? दुकानदार ने हंसते हंसते कहा भाई ऐसी बात नहीं है, दरअसल वो खाली है। वो डिब्बा कैसा है? अब खाली रहने से मैंने उस पर राम लिख दिया। अब आने वाला व्यक्ति सत्संगी था, उसने कहा आपने बहुत बड़ी बात बताई है, खाली में ही राम रहते हैं। जब तक हम भरे हुए हैं भरमों से, ज्ञानों से, अवडंबरों से, शास्त्रों से, तब तक राम हमारे भीतर नहीं प्रकटते। और सदगुरु करते क्या है, पहले हमारे भ्रम को काटते हैं। एक गुरु के पास दो लड़के आए हारमोनियम सीखने के लिए। पहला आया, अब पूछा कि भाई बताओ कैसे आए, तो मुझे हारमोनियम सीखना है, पेटी मुझे बजानी है, वो सीखने के लिए आया हूं। अच्छा ठीक है, कुछ जानते हो इसके बारे में? उसने कहा हाँ जानता हूं, सारे ग म पद निसा। अच्छा जानते हो, मैं 7 स्वर के बारे में जानता हूं, थोड़ा मिलान नहीं होता है, उसमें से सुर निकलता नहीं जितना चाहिए, जैसा चाहिए वैसा। बस इतना ही आपके पास सीखना है, बाकी तो मैं पेटी चलाना जानता हूं। मुझे कितना महीना लगेगा? तो उसने कहा 6 महीने। अब बैठ गया। वो दूसरा आया, दूसरा भी कहने लगा मुझे भी हारमोनियम सीखना है। उसको भी वही पूछा क्या जानते हो हारमोनियम के बारे में? वो कुछ नहीं जानता, न मुझे वो खोलते आती है, न मैंने देखा, न खोला, न किसी को बजाते देखा। ठीक है सिखा दूंगा। कितने महीने लगेंगे? अब जो आधे से ज्यादा जानता है उसको 6 महीने लग रहे, तो मुझे तो 1-2 साल तो लगेंगे। गुरु ने कहा 3 महीने। 3 महीने? आश्चर्य हुआ। अब वो पहला वाला आया, गुरुदेव जो कुछ जानता नहीं है, सारे गमा फम, उसको तुम 3 महीने, और मैं जानता हूं थोड़ा बहुत ही मुझे जानना बाकी है, मुझे 6 महीने। देखो भाई ऐसी बात नहीं है, सीखोगे तो तुम भी 3 ही महीने में।
सीखेगा वो भी 3 ही महीने में, या कोई भी आएगा तो उसको मैं 3 महीने में ट्रेन कर दूंगा। फिर मुझे स्पेशल केस में मुझे 6 महीना क्यों? 3 महीने तो जो तुमने आड़े टेढ़े सीखे हैं वो भुलाने के लिए लगेंगे। पहले क्या, जो तुमने अपने मन से सीखा है उसको पहले मुझे भुलाना पड़ेगा। जैसे तुम भूल गए, जीरो हो गए, न्यूट्रल हो गए, फिर तुमको सिखाया जाएगा नई तरह से। तो कहने का मतलब यही होता है, गुरु के सामने ऐसे बन के जाना है जैसे कुछ आता ही नहीं है। अगर गुरु के सामने होशियारी बताओगे तो घाटे में रहोगे, क्योंकि वो चीज नहीं प्रगति। तो बात आती है 4 खान की, 3 खान का बीज जगत में है। हम परखते हैं, हम देखते हैं, मगर ये उद्भुत खानी न बीज है, न कैसे पैदा होती है सिर में, वो क्या कहते हैं, जुआ होती तो है, मगर कैसे पोता पैदा होती है किसी को पता है क्या? नहीं पता। वहां मेल फीमेल नहीं है, वो तो उस मैल में पैदा होती है। देह में बैक्टीरिया पैदा होते हैं, असंख्य होते हैं वो भी। ये है उद्भिद खानी, और हमारी भक्ति है उद्भुत खानी की। बस बैठे रहो, राम राम करते रहो, और धीरे धीरे संसार से मन को हटाओ, मन के विचारों की तरफ मत जाओ। जितना समय मिलते उतना राम राम करो। भजन में जीना है, एक बड़ी बात कह रहा हूं आपको, भजन करना नहीं है। हमें भजन में ही जीना है, भजन में ही रहना है। अब किसी मछली को आप पूछोगे कि पानी कैसा है, तो मछली क्या बताएगी? मछली का जीवन ही पानी है। मछली पानी में रहती है, पानी में खाती है, पानी में सोती है, पानी में तैरती है, पानी में जगती है। सारा जीवन पानी ही पानी है। एक पल भी वो जल से अलग नहीं होती है। हमारा ध्यान ही ऐसा ध्यान में चाहिए। ये तो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भजन किया, फिर बाकी के घंटे क्या करोगे? भजन में ही जीना है, भजन में ही रहना है। एक बात और बता दूं आपको, महाराज कहते हैं, सा संग सुख राम कहे, राम नाम लिव होय, राम नाम लिव लाय, तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जन जाय। सासा के साथ ऐसा तादाद में बिठाओ, ऐसे श्वासा में रमो, और जिब्या से राम राम करते रहो। लगते 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 एक दिन लीव लग जाएगी। जो चीज करने की आदत हम डालेंगे, कालांतर में उसकी लीव लगना ही है। कैसे? अब यहां सत्संग हो जाएगी, थोड़ी देर में उत्सव आरती होगी, महाप्रसाद होगा, फिर कहां जाओगे? कहां? अपने अपने घर। क्यों जाओगे? दूसरी जगह भी तो जा सकते हैं, नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी लीव लगी है वहां। हमारी लीव कहां लगी है? अपने घर। उस लीव को तोड़ के हमने कुछ समय निकाला है यहाँ सत्संग आने के लिए, वरना हमारी अखंड लीव हमारे घर परिवार में, हमारे काम धंधे में लगी है। उसमें से थोड़ा समय काट के यहाँ आए, वो लीव को पूरी तरह से हमने तोड़ा नहीं है। यहाँ से, यहाँ का सत्संग का कार्यक्रम पूरा होते ही वापस जहाँ लीव लगी है वहीं चले जाएंगे। ये है लीव, इसको कहते हैं लीव लगना। लीव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। लीव लागी टूटे नहीं। अगर लीव लगी है तो वो लीव टूटती नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम उसको तोड़ते हैं। कहीं इधर उधर जाते हैं,
बाजार के लिए, कोई व्यवहार के लिए, और वापस और घर पे चले आते हैं। जो भी वाहन मिले उससे वापस जाएंगे कहाँ? सब अपने अपने घर पे। हम ही नहीं, सब प्राणी के लिए वो अपने अपने घर परिवार में लगी है। ये है लीव। तो ऐसी लीव भक्ति में लगनी चाहिए। उल्टा, बस इतना ही उल्टा ही करना है बस। महाराज कहते हैं